नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत की बदउनवानी और नाअहली को उजागर कर रहे हैं जिला वतन कौम परस्त रहनुमा। अवामी मसाइल का अजाला करने में पूरी तरह से नाकाम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत। और आवाम के बेहतर और महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ 3 रोजा वर्कशॉप। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां के मकामी लोगों को ना तो हक दिए जाते हैं और ना ही किसी तरह की सहूलियात मयसर है। इसके पीछे इस्लामाबाद और उसकी बिठाई कठपुतली हुकूमत की नाअहली बड़ी वजह है, जिसका फायदा पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी की मुसल्लह तंजीमें उठाती रही हैं। पाकिस्तान की शह पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, जबकि मकामी आवाम गुर्बत में दिन गुजारने पर मजबूर हैं और चौधरी अनवरुल हक जैसे आला हुक्मरान और सियासतदान महज पाकिस्तान की रबर स्टैंप बने हुए हैं। ऐसे में जिला वतन कौम परस्त रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसनदे इक्तेदार पर काबिज नाअहल हुक्मरान की लापरवाह रवैये की असलियत को सबके सामने लाया जाता रहा है। वो बता रहे हैं कि 7 दहाइयां बीत जाने के बाद भी आवाम गुलामी में दिन बिता रहे हैं और इन्हें हको हुकूक और बुनियादी सहूलियात से दरकिनार रखा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी अवाम की फलाह बहबूदी से ज्यादा इस्लामाबाद में बैठे सियासतदानों को खुश करने में ज्यादा मरकूज रहती है। इसीलिए अवाम चाहे वो मुजफ्फराबाद के हों या फिर मीरपुर या फिर बाग इलाके के हों, सब जगह लोगों को गुलामी में दिन बिताने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद के इशारे पर मकामी हुकूमत लोगों के हको हुकूक सलब किए जा रहे हैं। सालों साल से मकामी अवाम को बुनियादी सहूलियात से दरकिनार रखा जा रहा है। मकामी अवाम पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बरती जाने वाली इन नाइंसाफियों के खिलाफ जिला वतन कौम परस्त रहनुमा ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है, वो उनकी क्या इंटेंशंस हैं और उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं और उनकी क्या गवर्नेंस की फेलियर है, ये बहुत ही अहम सवाल है। और इस सिलसिले में जब हम उनकी इंटेंशंस को देखते हैं तो वो प्रो पीपल तो बिल्कुल नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि वो पाकिस्तान को जो है वो हमेशा उनकी जो है वो तारीफ़ करना चाहते हैं या उनकी सहूलतकारी करना चाहते हैं। उनकी पॉलिसीज़ कभी भी प्रो पीपल नहीं रही। चौधरी अनवरुल हक और उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं के हुक्म पर अमल करना रहता है। पाकिस्तान के इशारे पर वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर चाहे इसके लिए यहाँ के गयूर अवाम के हक को ही क्यों ना मारना पड़े। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा अहम माने जाने वाले तिब की बुनियादी सहूलत ठीक ढंग से दस्तयाब नहीं है। शोबाए सेहत में कहीं तो तिब्बी इमारत नहीं तो कहीं पर लोगों के इलाजो मुआवजे के लिए डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, तिब्बी जांच और अद्वियात का बहरान रहता है। यहाँ पर इन सब गड़बड़ियों के बाइस तिब्बी शोबा खुद ही बदउनवानी नामी बीमारी का शिकार है। इसी तरह के हालात तालीमी शोबे के बने हुए हैं, जहाँ पर गरीब कुनबे से आने वाले तलबा तालिबात को सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ाई लिखाई की सहूलत से महरूम होना पड़ रहा है। वो हमारे लोग बीमार होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है वो सेहत आमा का जो कोई निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और उनको जस्ट जो है वो रावलपिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। ये बड़ा मसला है। इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है तालीम के मसाइल हैं, तालीम की जो है वो सहूलतें नहीं हैं। हमारे लोग भी बिलाखिर प्राइमरी तक या मिडिल तक तो चलो यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद जो है वो उनको भी जो है वो पाकिस्तान के दीगर इंस्टीट्यूशंस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है। कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन उनमें वो जो स्टैंडर्ड है वो एजुकेशन का वो नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पॉलिसी लोगों की ख्वाहिशात और जरूरियात के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लामाबाद की मर्जी के मुताबिक बनाई और अमल में लाई जाती है।
यहाँ के हुक्मरानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके इन इम्तियाजी फैसलों से लोगों की जिंदगियों में मुश्किलें ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वे तो पाकिस्तान की सहूलतकारी और पैरोकारी में ही खुश हैं। जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, यहाँ पे जो लैंड ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी खुशनुदी हासिल की जाए, उनको खुश रखा जाए। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब गवर्नेंस की फेलियर की बात करते हैं तो इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है इनके पास तो इख्तियारात ही बहुत कम हैं, और इख्तियारात जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो 74 है उसकी रूह से जो है वो जस्ट ये बराए नाम जो है वो ओहदे हैं, सदर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद पे आयद होती है कि उन्होंने जो लैंड ऑफिसर्स बैठाए हुए हैं वो इनकम्पिटेंट हैं, और वो जो मकामी का कम्पिटेंट लोग हैं उनको जो है वो प्रमोट नहीं करते, और इस तरह से जो है वो अपना कंट्रोल और वो जो अपना कॉलोनियल माइंड सेट है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते कि यहाँ के हुक्मरान और सियासतदान मकामी अवाम के तई अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें पूरी संजीदगी से अदा करें, ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आम आवाम में रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइविंग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के बेदारी प्रोग्राम और वर्कशॉप्स और सेमिनार मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से 3 रोजा इंटेंसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े महकमों के अहलकारों को जदीद तरीन जानकारियों और ट्रैफिक कंट्रोल करने में काम आने वाले आलात के इस्तेमाल की मालूमात दस्तयाब करवाई गई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सड़कों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, वसी किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से पक्की सड़कों पर नकलो हमल करने वाले लोगों और उन पर गुजरने वाली गाड़ियों की सेफ्टी को भी यकीनी बनाने पर हुकूमत की जानिब से तरजीह दी जा रही है। इसके लिए रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइविंग को लेकर कभी तो ऑन रोड मुहिम चलाई जाती है, तो कभी सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जाते हैं। हालिया रोज भी श्रीनगर के टैगोर हॉल में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से 3 रोजा इंटेंसिव ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्योंकि दिन ब दिन जो रिसर्च हो रहे हैं और इंटरवेंशन हो रहे हैं, हम अपडेटेड रहे। वो ज़माने गए कि किसी ने कोई डिग्री की और वो उम्र भर हमें उसकी स्टोरियां सुनाता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ पे ये ट्रेन द ट्रेनर्स है, जो ऑलरेडी ट्रेनर्स हैं, जो अपने फील्ड में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको आज बुलाया गया है। फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस, SRTC, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं। तो मेरा मानना है कि दिस अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ रोड सेफ्टी कल्चर इन अवर स्टेट। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आइंदा बरसों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ भी तमाम शहरी सहूलियात की तरह सड़कों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। ऐसे में इस वर्कशॉप में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और ऐसे ही रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े ज़ेरे तरबियत अहलकारों को यातायात से जुड़ी अहम तरीन मालूमात से आरास्ता किया गया। ये प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की कोशिशें यही रहती हैं कि कैसे ट्रेनर्स को ट्रेन करके रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। देश भर के साथ साथ इस बार जम्मू कश्मीर को फोकस करते हुए, जहां एक्सीडेंट्स की रेट हमें कहीं ना कहीं ज्यादा अलार्मिंग दिख रही है, वहां अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो कमियां पाई जा रही है, उसे बेहतर अंदाज में एक रोबस्ट मैकेनिज्म कायम करने की जरूरत है। फ्यूचर ट्रांसपोर्ट और कमिंग जनरेशन के लिए ईज आउट करने का जो ये प्रोग्राम है, जहां हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मुतलका एजेंसीज को इन्वॉल्व करके उनको ट्रेन करके ही उनकी ट्रेनिंग्स को यकीनी बना रहे हैं, ताकि रोड सेफ्टी के इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया जाए। जहां देश भर में एक्सीडेंट रेट का एक आंकड़ा अलार्मिंग है, वहां जरूरत है अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने की।
हम अक्सर सड़क हादसों में लोगों को जख्मी और उनकी अमवात होते देखते हैं, जो मुतासरीन और उनके कुनबों के लिए काबिले तशवीश है। इदादो-शुमार के मुताबिक हर साल हमारे मुल्क में तकरीबन 1.7 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है, यानी हर रोज 474 लोग हादसात का शिकार होते हैं। इन आंकड़ों में कमी लाई जा सके, इसलिए श्रीनगर की इस वर्कशॉप में गाड़ी चलाने वालों, आम नागरिकों को भी सड़क पर चलते हुए फोन न सुनने, रॉन्ग साइड न चलने, विदाउट हेलमेट और गलत पार्किंग न करने समेत मुख्तलिफ नियमों का पालन करने के लिए और बेदारी लाने के अमल पर गौर व खौस किया गया। नए रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, सिर्फ चालान रखने से ही काम नहीं चलता। हमारा मोटिव है लोग अवेयर हो जाएं कि हेलमेट पहनना जरूरी क्यों है, सीट बेल्ट लगाना जरूरी क्यों है। 50% ऑफ द फैटेलिटीज अबाउट 1.73 लाख में से 50% हमारे टू व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियन मरते हैं। क्यों मरते हैं? वो तो कोई बहुत तेज नहीं चलते, पेडेस्ट्रियन क्यों मरता है? शायद वो रोड के रूल्स रेगुलेशन से अवेयर नहीं है। तो कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ी भी लोगों को भी अवेयर करें, डिपार्टमेंट्स को भी अवेयर करें, ताकि हम इस फैटेलिटीज के नंबर को कम किया जा सके। आम तौर पर रोड सेफ्टी के बारे में हम सभी जानते हैं कि सड़क पर चलते वक्त और गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, जिससे खुद को और दूसरों को सड़क हादसों से बचाया जा सके। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम हमें ट्रैफिक के कायदे कानून की दोबारा याद दिलाते हैं, जो सड़क पर चलने और गाड़ी चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मारूफ रहनुमा शबीर मयार ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मांगों को पाकिस्तान के सामने रखा। मकामी लोगों के बुनियादी हक, बिजली की सप्लाई, गिलगित स्कर्दू रोड के लिए टनल और ऐसे ही कई अहम मुतालबात हैं। ज़ारा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिजर के लोगों ने 3 महीनों से बंद पड़े 4G सर्विसेज को दस्तयाब करवाने के लिए एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाग के तालिब इल्मों ने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से रिजल्ट में देरी, क्लास में गड़बड़ियां और प्रैक्टिकल्स न करवाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को तवानाई के मामलों में खुद कफील बनाने की सिमत में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKS PDC की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मुकर्रर वक्त में पूरा करने पर जोर दिया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आवाम की सड़क सुरक्षा को लेकर SSP ट्रैफिक रूरल जम्मू और डिप्टी SP ने क्राइस्ट स्कूल देवगार पुंछ में हेलमेट्स, सीट बेल्ट्स, स्पीड लिमिट्स और जिम्मेदारी से ड्राइविंग पर जोर दिया। आइए रोड सेफ्टी को अपनी तरजीहात में शामिल करें। सतीश सिंह परमार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि धरती के जन्नत पर आपका इस्तकबाल है। नेशनल टूरिज्म डे पर आइए कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर कीजिए। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुछ बात मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां काबिज इंतजामिया ने भारतीय यौम जमहूरिया से कब्ल सिक्योरिटी के नाम पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV का जब तक अपने पड़ोसी मुल्क खास तौर से भारत के खिलाफ 2-4 झूठी और मनगढ़ंत बातें न कर ले, तब तक दिन पूरा नहीं होता है। इसके लिए PTV चैनल कभी मुल्क अवाम की खिदमत में लगे भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने में लगा रहता है, तो कभी भारत की जानिब से कामयाबी से चलाए जा रहे जमहूरी निजाम को जुल्म जबर की हुकूमत बताता रहता है। जबकि पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की बताई जा रही खबरों की हकीकत से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हाजी उलबर खान की हुकूमत लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। वो भी अपने अच्छे कामों को लेकर नहीं, बल्कि बदउनवानी, मफाद परस्ती और भाई भतीजावाद को लेकर। हालत यह है कि जिन मुद्दों को गुलबर खान हिजबे इख्तिलाफ में रहकर उठाते थे, उस दौर की हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते थे।
वही सब काम अब खुद उनकी हुकूमत भी अंजाम दे रही है। अब जबकि उनके इक्तिदार में ज्यादा वक्त नहीं बचा, उनकी हुकूमत के किरदार पर लगातार उंगली उठ रही है। लेकिन बदउनवानी में गले तक डूबी हुकूमत को मानो किसी इल्जाम की कोई परवाह ही नहीं है। मसला चाहे आटे की सब्सिडी में कटौती का हो या फिर बिजली की कटौतियों का और उस पर आ रहे महंगे बिलों का हो, हुकूमत की मुसलसल किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हाजी गुलबर खान हुकूमत सवालों के घेरे में है। हुकूमत का इख्तिदार खत्म होने को है, लेकिन अब तक अवाम की फलाही का एक भी काम हुकूमत नहीं कर सकी है। मकामी अवाम और हिज़्ब इख्तिलाफ गुलबर खान को उनके वायदों की याद दिला रहे हैं। दरअसल गुलबर खान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम वज़रा और MLA ने अवाम से लंबे चौड़े वायदे किए थे। खुद वजीर आला ने कहा था कि उनकी हुकूमत गुड गवर्नेंस के दावों पर पूरी तरह खरी उतरेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हाजी गुलबर साहब और उसके कैबिनेट और उसके मामून खुसूसी, उसके तर्जमान, जिस दिन से खालिद खुर्शीद की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो गवर्नमेंट ये आई है, मैं समझता हूँ कि एक अपाइश गवर्नमेंट कहते हैं इसको। न यहाँ बिजली है, न यहाँ पर हेल्थ का निज़ाम बेहतर है, न यहाँ पर जो है ना इस वक्त जो अपना कम्युनिकेशन का निज़ाम बेहतर है। मुझे ये बताएं कि ये करते क्या है इस्लामाबाद में बैठे। चलिए माना कि मेगा प्रोजेक्ट लाने जैसी बातें महज कोरे दावे थे, क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तब तक हकीकत की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता जब तक कि इस्लामाबाद से उसे मंजूरी न मिल जाए, क्योंकि अपने बलबूते पर कोई भी बड़ा काम करना या बड़े फैसले लेना मकामी हुकूमत के बस से बाहर की बात है। लेकिन बदउनवानी पर लगाम लगाना तो हुकूमत के एजेंडे में भी था और उसे ऐसा करना भी चाहिए था, लेकिन फिर भी खामोशी के साथ बदउनवानों को खुली छूट दी जा रही है। इसके अलावा बिजली कटौती जैसे मसले तो बद से बदतर हो चुके हैं। पहले जो बिजली कटौती 10 से 12 घंटे की होती थी, वो अब बढ़कर 20-20 घंटे की हो चुकी है। सभी अजला, कस्बे और गांव की सूरत-ए-हाल कमोबेश एक जैसी है। 20 घंटे की लोड शेडिंग गिलगित में, हुंजा में लोड शेडिंग, नगर में लोड शेडिंग, दियामर में लोड शेडिंग, किजन में लोड शेडिंग, अस्तौर में लोड शेडिंग और शिकायतों में। तो इन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया कि आने वाले दौर में कि कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिससे एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सके, कि वफाकी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के एनर्जी क्राइसिस पर नोटिस देने। और मैं समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई बजट है, जो इनकी मामून खुसूसी, तर्जमान, कोऑर्डिनेटर्स पर खर्चा है, जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने का बोझ है, उन पर कट लगाकर फौरी तौर पर वो रकम एनर्जी क्राइसिस पर खर्च करें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 77 सालों से जुल्म जबर की दास्तां लिख रहा पाकिस्तान यहाँ के अवाम के साथ नारवा सलूक इसलिए कर रहा है क्योंकि गुलबर खान जैसे लीडरान अपनी मफाद परस्ती में अवाम को भूल जाते हैं। अवाम ने उन्हें असेंबली और फिर इख्तिदार में इसलिए नहीं पहुंचाया कि वो गिलगित में तो अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहें, जबकि इस्लामाबाद पहुंचते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के आगे पीछे करते रहें। हाजी गुलबर खान जैसे हुक्मरान बेफिक्र हैं तो महज इसलिए कि उन्हें पता है कि अवाम चाहे लाख सर पटक ले, जुलूस निकाल ले या एहतजाज कर ले, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कि खालिद खुर्शीद ने तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपना टाइम ज़ाया किया इमरान खान साहब के साथ जाकर। उसके बाद जो गुलबर हुकूमत आई, उसकी गुड गवर्नेंस 0/0 है, कुछ भी नहीं है इनके गुड गवर्नेंस पर। ये इस्लामाबाद में बैठकर आज इस वक्त देखे गिलगित बल्तिस्तान के सारे पॉलिटिकल रिजीम इस्लामाबाद में बैठी है, तो क्या इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ना है? आए सर्दियों में भी इधर बैठे, यहाँ पर गम खुशी, यहाँ पर जो है ना मसाइल में खड़े हो जाए अवाम के साथ। अवाम से भी मैं गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस जिला नगर और हुंजा के अवाम से, कि मौसमी परिंदों को रिजेक्ट करें, उनको साथ खड़े हो जाए जो रियल इनकी खिदमत के लिए सुबह शाम खड़े होते हैं।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी सहूलत का वैसे ही फुकदान है जैसा बरसों बरस से चला आ रहा है। बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे जो सीधे तौर पर हर एक की जरूरत हैं, उन पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद अवाम ने सोचा कि चलो बुनियादी मुद्दे हल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन महंगाई जैसे मसलों पर ही तवज्जो दी जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अफसोस ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ की टूरिज्म, यहाँ पर जो है ना रिवर साइड पर रोड चाहिए, यहाँ पर जो है ना एनर्जी क्राइसिस को खत्म करना है, यहाँ का एजुकेशन बेहतर करना है, हुंजा नगर के हेल्थ को बेहतर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जितने पॉलिटिकल जमातें हैं उनसे मिलकर इन दोनों के इजला के, क्योंकि हमारे साथ एक हमसाये मुल्क है, चाइना सुपर पावर है, उसके हमसाये हम हैं, उसके गेट वे पर हम खड़े हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा ज्यादा हक बनता है। तो हम अपने जो ओहदे हैं उनमें जो है ना जुडिशरी में भी हम अपना हिस्सा लेने, पॉलिटिकल अपना ओहदों में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। दरअसल मकामी हुकूमत अवाम की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है तो इसके पीछे ठोस वजूहात मौजूद हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरान सिर्फ अपनी निजी तरक्की और अपने अहले खाना की तरक्की पर तवज्जो देते हैं, इसीलिए अवाम के मसाइल आज तक हल नहीं हुए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवामी मसाइल का हल निकालने में मौजूदा हुकूमत की नाअहली ही अहम वजह है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुल्क व आवाम को दुश्मनों से महफूज रखने में हिफाजती अमले की जानिब से फर्ज को बखूबी अदा किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में आवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह के फलाह बहबूदी के इकदाम किए जाते रहे हैं। इनमें वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले मेडिकल कैंप भी शामिल हैं, जो इलाका मकीनों को सेहतमंद बनाए रखने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। इस सिमत में जिला राजौरी के मेंढर सेक्टर में भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें आसपास के मकामियों को मुफ्त तिब्बी जांच के साथ असरदार अद्वियात दस्तयाब करवाई गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला पुंछ का मेंढर सेक्टर। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से मकामी अवाम के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद सरहद से करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों की तिब्बी जांच के साथ उन्हें अद्वियात की दस्तयाबी करवाना था। इस दौरान मकामी लोगों की बेहतर सेहत को तय करने के लिए भारतीय फौज की जानिब से माहिर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम मसरूफ अमल दिखाई दी। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ मतलब जैसे अभी इतने सारे हमने पेशेंट देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले कभी चेकअप ही नहीं कराया और उनका बीपी ज़्यादा है। इस कैंप की वजह से ये है, बड़े लोगों को ये पता चला, क्योंकि अपना कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं है, अपने चेकअप से ब्लड शुगर यहाँ टेस्ट हो रहा है, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि हमें क्या बीमारी है अब। और यहाँ पे जो है फ्री जो मेडिसिन वगैरह है वो भी मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर सरहदी इलाकों की तरह मेंढर सेक्टर के इलाके काफी दुश्वार माने जाते रहे हैं। यहाँ के मकीनों की जरूरियातें जिंदगी दीगर इलाकों से बेहद अलग है, लिहाजा मकामी लोगों की सेहत से मुताल्लिक जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ इस कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में जेर शिरकत लोगों के रजिस्ट्रेशन करने से लेकर इनके चेकअप और दवाइयों का माकूल इंतजाम किया गया। काबिल जिक्र है कि कैंप में शरीक मकामी लोगों ने बहबूदी के लिए उठाए जा रहे इन इक़दामात का खैर मकदम किया। वक्तन फवक्तन ये कैंप लगाने चाहिए। ये बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में गरीब लोग हैं। इस समय सर्दी का मौसम है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह। ये लोग जो है दूर हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, तो ऐसे जो ये कैंप है ये वक्तन लगाने चाहिए। आर्मी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है, हमारे लोगों के साथ अच्छा कॉपरेशन है। आर्मी हमारी बॉर्डर की हिफाजत करती है। इंडियन आर्मी ने हमारे गरीब पब्लिक के लिए बॉर्डर के लिहाज से यही दवाइयाँ और ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ जो किया है, इनका हम स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छा काम है और ये हौसला अफजाई है।
आम तौर पर मुआशरे में हर फर्द को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तिब्बी महकमा असरदार अंदाज में कार फरमा है। ताहम ऐसे सरहदी इलाकों में सभी लोगों को तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना हिफाजती अमला भी अमल पैरा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मौसम के तब्दील होते असर से सबसे ज्यादा मुतासिर होने के इम्कान बच्चों और बड़े बुजुर्गों के होते हैं। ऐसे में इस दौरान लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप का फायदा उठाने वालों में बुजुर्ग ही ज्यादा शामिल हुए। आर्मी वालों का शुक्रिया, तो हमारा नजदीक में इलाज हो रहा है, दवाई मिली है, मिल रही है। हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इंडियन आर्मी का खासकर कृष्णा गाड़ी ब्रिगेड का और ब्रिगेड कमांडर साहब का और 26 मद्रास के कमांडर साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि जब भी हमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने आज मेडिकल एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, एक मैसेज उन्होंने भेजा और आज मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए, और यहाँ जो जरूरत हमें पड़ रही है पर वक्त, तो इंडियन आर्मी हमारा हर काम के लिए सहायता, पानी का काम हो, हमें रोड की जरूरत हो, किसी चीज की भी हो, तो हमारे साथ आना बजाना वो हर घर तक पहुँचते हैं। भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की फलाह बहबूदी के लिए ऐसे समाजी प्रोग्राम मुनक्किद होते रहे हैं। फिर चाहे बात नौजवानों को एजुकेशन या जॉब करियर के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करने की हो, या फिर आवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करने की, जिला पुंछ में मुनक्किदा मेडिकल कैंप इसकी अहम कड़ी है, जिसे इलाका मकीनों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।